कुंभनदास जी से कहा कि हे कुंभना, तुम कुछ सुनाओ। तब कुंभनदास जी ने एक पद गाया और वो पद सुनकर के तानसेन इतना रोया कि गुसाई जी ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, पहले कुंभनदास को प्रणाम किया। कुंभनदास जी गा रहे हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल सब लोग पीछे दोहरा के गाओ, बहुत सुंदर पद है। एक सखी के लिए कुंभनदास जी कह रहे हैं, तू कितनी बड़भागी है। पूरा विश्व जिनके यश गाता है, पूरा विश्व जिनके पीछे घूमता है, अरी गोपी वो कन्हैया तेरे घर आमे। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे बड़भागी गोपी वाक्य केशन को लेकर ठाकुर जी वाक्य केश गूथ रहे हैं और गूथ करके बीच बीच में सुंदर सुंदर गजरा बांध रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत है, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है। ये तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के।
ही हाथ बिकावत है। ये तो तेरे ही हाथ अरे गोपी बिकावत है। ये गिरधर लाल तोसो इतनो प्रेम करें, ये नंद जी के लाला तोसो इतनो प्रेम करें, अगर तू इनको हाथ पकड़ के कहीं बेग गया ही ना तो ये बिकऊ जाएंगे। ये तोसो इतनो प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ेरी, गोपाल तेरे घर आवत है। तानसेन 2 दिन के लिए मौन अवस्था में चले गए और बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे। और तब उन्होंने समझा कि मैं आज तक लोक रंजन के लिए गाता था, आज तक भीड़ को रिझाने के लिए गाता था, आज तक ये सब मेरे पीछे पड़े रहे इसलिए गाता था। कभी ये जाना ही नहीं कि असली गायकी तो नाथ को रिझाने के लिए होती है। असली गुण तो हमारे अंदर स्वामी को रिझाने के लिए आया है। असली गुण तो हमारे अंदर गोपाल को रिझाने के लिए आया है। तो भैया लोक रंजन की भावना नहीं, आप अपने गुण से, व्यवहार से, रूप से, स्वरूप से एक बार भी यदि किसी अन्य को रिझाने की भावना रखेंगे, ठाकुर जी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए सदा उनकी रिझाने की भावना रखो, नहीं तो हम ही पूतना हैं। पूतना में और कोई कमी नहीं है, यही कमी है कि वो सबको रिझाने के लिए आई है, ठाकुर जी को नहीं। पूतना को ठाकुर जी ने देखा ही नहीं, हाँ आंख बंद कर ली, ऊपर से हाथ और धर लिए। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पीते 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 पहले उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, प्राणों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते पीते जैसे ही उसके प्राण खींचने प्रारंभ किए, प्राणै शमम रोष समन्वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम, इतना कसकर के ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया। महाराज पूतना तो राक्षसी बन गई, भयभीत होने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे अरे बालक पीछे हट। लेकिन ठाकुर जी ने तो इतना कस के पकड़ा, 6 दिन के ठाकुर जी, जाने कहां से इतना बल आ गया। पूतना पूरी ताकत से ठाकुर जी का अंग पकड़ के खींच रही है, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे। सा मुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। तो ठाकुर जी ने नेक सासा पयोधर मुख से बाहर निकाला और 6 दिन के ठाकुर जी ने अब पूतना को देखा। क्यों? क्योंकि पूतना के जैसे प्राण पीने लगे तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी बन गई। तब भगवान ने उसको देखा और भगवान देख करके बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ लेना, चाहे वो सखा हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो गोपी हो, और चाहे वो राक्षस हो, ठिकाने लगा कि छोड़े फिर तो हम। ये बीच मझधार में छोड़े वारो काम ना है हमारो। एक बात कहें बंधु, शास्त्राज्ञा है और हमारे आचार्यों ने भी ऐसा कहा है, एक बार भी यदि आपके चित्त में उन्माद भक्ति प्रकट हो गई ना ठाकुर जी के लिए, निष्फिक्र हो जाना फिर उसके बाद। उन्माद भक्ति मतलब केवल श्याम सुंदरी सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक दिन भी पूरे जीवन में अगर एक बार भी ऐसा हुआ हो, निश्चिंत हो जाना। क्यों? वो दिन है मतलब ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद अगर आपकी भक्ति कभी घटे भी ना तो भी चिंता मत करना, ठाकुर जी भरोसा रखना। बोले हमको पता है, संबंध तो आपका हमारे से हो चुका है, ठाकुर जी गिरने नहीं देंगे। ठाकुर जी का काम है, एक बार कोई को पकड़ लें तो महाराज फिर तो मिलके ही छोड़ें भाई। एक बार भी आपके जीवन में उन्माद भक्ति प्रकट हुई हो, आनंद भक्ति प्रकट हुई हो, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई हो, एक बार भी, निश्चिंत हो जाना। उसके बाद ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया बस। हाँ, अब जो अपराध बने उनको तो क्षमा, उनको तो ठीक करते रहो,
नाम जप आदि करते रहो, बस एक बार उन्माद भक्ति, एक बार भी अगर 24 घंटा विरह में निकल गया हो, बस निश्चिंत हो जाना। उसके बाद ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं, और ठाकुर जी एक ही बार पकड़ते हैं, फिर चाहे तुम कितने हो गिरो, ठाकुर जी छोड़ते नहीं है। भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का वध किया, और वध करके भगवान ने उसको वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी। कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमः। ऐसे ठाकुर जी ने पूतना को सदगति प्रदान की, उसके अवगुणों का भी विचार नहीं किया और उसको सदगति प्रदान कर दी। आहा, ठाकुर जी अब धीरे धीरे नैकौर बड़े भय। 3 महीना के जैसे ही लाल जी भय, करवटोत्सव हुआ। ठाकुर जी ने करवट बदली, और जैसी करवट बदली महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। पूछने लगे कहां भय हो? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है। वाह, करवट उत्सव हुआ ठाकुर जी का। सब ब्रजवासी आए, भोजन प्रसाद पाए, आनंद उत्सव हुआ। तभी वहां सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और ठाकुर जी ने उस सक्टासुर नाम के दैत्य का वध किया। अब लाल जी नैकौर बड़े है गए, घुटमुन चलन लगे हैं। घुटने के बल ठाकुर जी चलते हैं। 2 दतुइयां ठाकुर जी की निकल आई हैं, उन्हीं से ही सबको काट लेते हैं। जबरदस्ती गोपी आमे और ठाकुर जी के मुंह में उंगली दे दे, ले काट ले लाला। कोई कोई को तो ऐसा पकड़ के काट जाए, रोती डोले फिर पूरे दिन। ऐसे घुंघराले केश हैं, गोल मटोल से गदमदरा से ठाकुर। गदमदरा, ये गदमदरा ब्रजभाषा का शब्द है। गदमदरा का मतलब जिन बालकों के गाल लटक जाते हों, जिन बालकों के हाथ ऐसे लगते हो जैसे मानो रुई भर रही है इनमें, और जो बालक ऐसे नहीं बैठ पाते, पैर खोल के बैठते हैं, उनको गदमदरा बालक कहते हैं। ठाकुर जी यदि नीचे बैठ जाते हैं तो बैठ ही नहीं पाते, पीछे कुछ लगाना पड़ता है, उससे टेक लगा के बैठते हैं, इतने गदमदरा से है गए। यशोदा मैया खूब आनंद करती है। ठाकुर जी के पामन में सुंदर सुंदर पायल पहना दी है। उन पायलन को पहन करके ठाकुर जी जैसे ही चलें, अब घुटमुन चलते हैं तो पीछे से पायल बजती हैं, और फिर ठाकुर जी पीछे मुड़ करके देखते हैं आवाज कहां से आ रही है। यशोदा मैया खूब ताली बजा के हंसती, बोले लाला के स्वयं के पाजेबन की आवाज है, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न है करके देख करके हंस रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। हमने एक बात सुनो, हमने एक बार कथा में कहा कि भाई अपने अपने घर के ठाकुर जी को इस जन्माष्टमी पे हम जो बताएं वो दो। सुनार के पास जाना, थोड़े दिन पैसे इकट्ठे करो और सुनार के पास जाके अपने ठाकुर जी के पैर के साइज की बढ़िया सोने की पाजेब बनवाओ, और पाजेब ऐसी सुरीली आवाज करवे वाली, और ठाकुर जी के पामन में पहनाओ। और यदि नेक और पैसा ज्यादा है गए हो, कमर की कौंधनी बनवाओ, कौंधनी में छोटी छोटी घंटी लगवा दी हो, और अब रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करो, बोले जब तक ये सुनाई नहीं देंगे तब तक हम मानेंगे कि आपने हमको स्वीकार नहीं किया। एक माता जी ने कोई ने कथा सुनी यही उल्लासनगर की, वो आई मुझसे मिलने, मुझे बोली महाराज जी मैंने आपकी बताई काम कर दिया, ठाकुर जी को पाजेब पहना दिए। मैंने भी ठाकुर जी से कह दिया तब तक प्राण नहीं त्यागूंगी जब तक ये सुनाई नहीं देंगे मुझे। मैंने कहा वाह भैया, बस ऐसे विश्वास रखो।
इस बार की जन्माष्टमी पर सुंदर पायल पहनाओ ठाकुर जी को, सुंदर कौंधनी पहनाओ, और बस रोज रात में यही सोच करके सो कि किसी दिन रात में वो छुम छुम आवाज आवे। अरे दुस्वप्न आएगा ही नहीं, गंदे सपने आ ही नहीं सकते आपको। किसी दिन देखना गदमदरा से ठाकुर जी छम छम करते हुए स्वप्न में आ जाएंगे। ओ छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। करताल बजा के गाओ। पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे वर नंद के लाला की। स्वरूपी आ गए, आ गए। नैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। नैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। ओ मात यशोदा और गोपिन को भागे, भागे। मात यशोदा और गोपिन को भागे, भागे। मात यशोदा और गोपिन को भागे, भागे। मात यशोदा और गोपिन को भागे। कैसे हैं? आंधे काली कामरिया मुखमल कावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ छुम छुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ सुनकर छुम छुम सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर छुम छुम सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर रुनझुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। हाँ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, क्यों? हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए,
मेरे घर आए लाला मेरे घर ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। नेकौर ठाकुर जी बड़े भय 1 वर्ष के है गए और 1 वर्ष के बाद जब ठाकुर जी भय तब ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो। नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नामकरण किया और नामकरण में बड़े पुत्र को नाम राम रखो, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम होगा, ऐसी भावना। और छोटे पुत्र का नाम कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च गुणस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। रूप और गुण के हिसाब से आपके इस बालक के बहुत सारे नाम होंगे, परंतु फिर भी हम इस बालक का नाम एक रखने के कारण शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कभी ये बालक शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, अभी ये श्याम वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण। अब तो यशोदा मैया ने बहुत सारे नाम धर दिए ठाकुर जी के, कान्हा, कन्हैया, कनुआ, ये सब मैया के द्वारा रखे गए लाला के नाम हैं। मैया लाल जी को इन्हीं नामों से पुकारती है। और ठाकुर जी अब धीरे 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 ऊधमन में निपुण है रहे हैं। दुनिया के बालक जैसे जैसे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, हमारे ठाकुर जी जैसे जैसे बड़े है रहे हैं, वैसे वैसे ऊधमी बनते जा रहे हैं। आहा, एक सुंदर कथा आती है कि एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाए रही, तो लाल जी अभी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया मुंह को नींद ना आवे, तू मुंह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। कृष्ण करणामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इस सुंदर भाव का कि रामो नाम बभूवहुं तदवला वाचा सीतेति हुं तो पितु। कितना सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। रामो नाम बभूवहुं तदबला, लाला एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें
हूं करके सुन रहे हैं। सीते तुम तो पितुर, उनकी पत्नी को नाम सीता हतो। ठाकुर जी कह रहे हैं रामो नाम बभूव हुम तदवला। ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। वाचा पंचवटी विहरतः, ठाकुर जी के बोले पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवटी पे घूम रहे थे। तामा हरद रावण, और वहां पंचवटी पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ? निद्रार्थम जननी कथामिति हरे हुंकारत श्रवणतः। जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीत तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? ठाकुर यशोदा मैया को, लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में। ठाकुर जी निकल निकल के भागे, बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ू। लाला लाला शांत है। अरे लाला, तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। आहा। निद्रार्थम जननी कथामिति हरे हुंकारतः श्रवणतः सौमित्रे कवधु धनु धनु धनुरिति व्याघ्रागिरः पातु न। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते, भूल जाते कि मैं कृष्ण हूं। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, याकू रामलीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं याकू तो आवेश आ जाए, ये उठ के खड़े हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नन्हे से गोपाल जी, मैया यशोदा खूब आनंद कराती है ठाकुर जी को, हृदय से लगा करके खूब प्रेम करती है ठाकुर जी को। भगवान ऊधम करते हैं, श्रृंग्यग्निडंश्च जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ सुसुतौ निषिद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो वतस्थान। ठाकुर जी बड़े बड़े ऊधम मचाते हैं, लेकिन प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों करी? वाक्य पीछे को कारण कहा है। अब हमारा मन तो होता है कि हम विस्तार से एक एक लीला कह दें, पर समय इतनी जोर से भागता है। परंतु आप लोग सुनो। ठाकुर जी ग्वाल बालों से कहते हैं, अरे ग्वाल बालों, तुम सब इतने पतरे पतरे काहे को हो? तुम लोग माखन दूध दही ना खाओ। सबरे बालक बोले, लाला हम कैसे खावें? ये कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। सब ब्रजवासीन को अपने अपने घर को सब माखन मथुरा में जमा करवाना पड़े। ठाकुर जी बोले, कंस को देना पड़े? भगवान बोले, अब मेरी आयु इतनी छोटी है, अभी मैं समझावे जाऊंगा, कोई मानेगा नहीं मेरी बात को, बड़े है कि समझाऊंगा, लेकिन अभी कहा करूं, अभी कैसे दूध घी दही मथुरा जावे से रोकूं? सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन से कही, भैया देखो राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाएंगे। ब्रजवासी सब बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले, क्यों चोरी क्यों ना करोगे? ब्रजवासी बालक बोले, लाला मैया यो के चोरी करवे ते ब्याह ना होवे, चोरी करवे ते कोई ब्याह को नहीं हमसे। ठाकुर जी बोले, ऐसा पतर पूछ रहा सो बनो रहेगो तो ते कोई ब्याह ना करेगो।
नहीं शरीर तो बना ले। अच्छा ब्रजभाषा समझ आ रही ना आप लोगों को? बड़ी प्यारी भाषा है, ठाकुर जी की भाषा है ब्रजभाषा। ठाकुर जी बोले ऐसा पत्थरों से बनो रहेगो तो कोई भ्या ना करेगो। अरे ने खा पी के हिष्ट पुष्ट तो है जा। ठाकुर जी बोले ना करोगे चोरी? ग्वाल बाल बोले ना लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तो फिर आज से आप लोग अलग खेलो और मैं और दाऊ दादा हम अलग खेलेंगे, हमारी आपकी मंडली अलग। बालक सबरे बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, अपने से दूर जावे की बात मत कर, तू बता कैसे करना कहा करना हमें बता हम करेंगे। और ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग मिलकर के गोपियों के यहां चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं अब देखो ये दोनों तरफ से ताली बज रही है, एक तरफ से नहीं। ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहां चोरी हुई तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहां क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहां लाल आमे यहां आके चोरी करें, क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात पर ब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण पर ब्रह्म है। गोपियों के यहां जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले और भाभी जी कहा हेरो है? गोपी बोली कछु ना हेरो, लाला तू कैसे आए हो यहां पे? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कियो ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम ते शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी। एक गोपी के यहां गए, वहां के यहां जाकर के 4 3 2 1 और सबसे ऊपर ठाकुर जी वाने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध। अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ और वो 2.5 किलो बचे, तब समझो वो अधोटा दूध। अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी
अपनी ओक में भर के वाकू पीन लगे। और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुख खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारवे लगी, ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर बोले देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे। बोले यही मारे तो आई हूं, गिर तो नीचे, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। आहा, ठाकुर जी बोले कहा करूं, कैसे भागूं। सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना, वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो। और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे काय खड़ा है? गोपी बोली कहा भयो? जैसे ही वो गोपी ने समीप गई, भर गंडूस मुख दे मारी। आहा, ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है? गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े। सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई आकर के बोली हेरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध वूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है अरे तो को कहा बताऊं, दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई। अब और कुछ दिख ही ना रहे मुकू, मैं कहां जाऊं? वो छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, मैं कहां जाऊं अब? ऐसे ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग लीला करते हैं, सब गोपियों को संग सुख करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। एक दिन सब गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। यशोदा मैया ने लाला को बुला करके कही लाला तेरी चोरी की बड़ी शिकायत आ रही है, मुकू है रे तू चोरी करे। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, सूरदास जी की वाणी में। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप लोग जो सुनते हैं ना मैं नहीं माखन खायो, वो केवल एक शब्द सूरदास जी का लिया हुआ। पूरा पद ऐसे है, सुनो पूरा पद कैसे। ठाकुर जी यशोदा मैया से कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया तू मुंह पे शक कर, तू अपने लाला पे शक कर रही है। बहुत ध्यान से सुनो मैया, मेरी स्थिति पता है तो है? मैया बोली क्या स्थिति है तेरी? 3.5 वर्ष के गोपाल जी बता रहे हैं भोर भये गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो। 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो। मैया सवेरे हेते ही मैं नेक्सो 3.5 बरस को लाला तेरो, सुबह हेते ही लकुटी हाथ में लेकर के बंसी लेकर के तेरी गैयान को चरावे जाऊं मैं बंसी बट पे, और 4 प्रहर धूप ताप कछु ना देखूं, एक पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेता रहूं, मैं तेरी गैयान की रखवारी करूं पूरे दिन। और जब शाम है जाए मैया, थक जाऊं, हार जाऊं, पसीना पसीना है जाऊं, तब तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं मैं, और तू मुंह पे शक कर रही है। ठाकुर जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। ना ना ठीक है मैया, ठीक है कर ले, तू अपने मन की कर ले आज। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कही विध पायो। मैया मैं 3 सौ लाला हूं तेरो, इतनों सो, और ये गोपी अपने ऐसे ऐसे छीकेन पे लटका के रखे मटकी, मैं कैसे चढ़ूंगा इतना ऊपर? तू बता, तेने सोची कभी? इतने ऊंचे छीके पे बंधी भई मटकी मैं कैसे फोड़ के खा सकूं? मैं तो नेक्सो हूं मैया।
ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। एक गोपी बोली, मैया ये नेक्सो सो बालक है, या की बात में मत हो, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 3 ऐसे करके ऊपर चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, मैया सांची बताऊं, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 2 ग्वाला फिर 1 ग्वाला, ये सबरे चोरी करें और चोरी करके जब पकड़े जाए ना तो अपनी मुट्ठी में माखन भर के लिया में और मोय पकड़ के जबरदस्ती मेरे मुंह पे लगा के कहें यऊ ने चोरी करी है। मैया मैं चोरी ना करूं, बरबस मुख लिपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया, अच्छा यशोदा मैया अभी भी गुस्से में देख रही है ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया तू जननी मन की अति भोरी, एको कहां पतियायो। मैया तू बहुत भोरी है, और पता काहे को भोरी है? क्योंकि मैं हूं तो भोरा हूं। भोरे लाला की मैया भोरी, तेरो दोष ना है मैया, तू मेरी मैया या हमारे तू बहुत भोरी है। बता, दुनिया उल्टो खेत, ये मेरो बालक है या हमारे भोरो है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तेरो भोरो भारो में छोरा या हमारे तू भी भोरी है बड़ी। लेकिन मैया अब बहुत है गई, अब मैं याते ऊपर सहन ना कर पा रहा हूं मैया। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके गए और गैया हांकने वाली लकुटी और बंसी लेकर के आए और मैया की गोद में धर के बोले, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कारी कमरिया और जेले अपनी लकुटी, अब कोई और ते गैया हकवई हो, मैं तो ना जाऊंगा अब। यशोदा मैया बोली, अच्छा मैं तो तोय भेजू ना हूं, तू जबरदस्ती जावे गैया इनको लेके। मैया अभी भी तो को मुंह पे दया नहीं आ रही है ना? मैया बोली, ना आ रही मुंह दया। ठाकुर जी बोले, ठीक है मैया, उम्र है गई मेरी भी, अब तो बड़ा बूढ़ा है गऊ मैं हूं, अब तू घर संभालियो, नंद बाबा को ध्यान रख, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं अब। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ बिठायो। और जैसे ही ठाकुर जी कमरिया लकुट दे करके नंद भवन छोड़ के जान लगे, बोले मैया अब दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं अब छोड़ छाड़ के। रोज चोरी को इल्जाम लगा दे मुंह पे, हैं कोई बात ही ना है, मैं आदमी को आदमी ना समझ रहे हैं। मैं नेक्सो से लाला, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने चोरी ना करी, इन गोपिन की बातन ने माने, तू मेरी बात ना मान नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया तो घबराहट होने लगी, हाथ पांव फूल गए मैया के, दौड़ करके गई। और सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। और तब यशोदा मैया कह रही हैं, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो। लाला मैंने मान ली, तेने नाय खायो माखन, तेने नाय पियो दही। मैया की गोद में चढ़ गए और मैया से बोले, मैया अब एक काम कर। बोले, कहा, जो छड़ी लेके तुम मोकू डरावे वही छड़ी को उठा और भगा इन गोपीन को, यहां पे पीछे पड़ी रहे 24 घंटा मेरे, और सब गोपीन को लेकर के यशोदा मैया भगा रही हैं। यशोदा मैया के कंठ से लग गए। ठाकुर जी बोले, मैया तो को मुंह पे भरोसा है ना, मैं ना करूं चोरी? बोले, हाँ लाला मुझको तो पे बहुत भरोसा है। मैया एक बात कहूं, थोड़ी सी तो चोरी करी मैंने, ने कहीं करी, ज्यादा ना करी। लाला देख देख तू अब मान गयो ना बात को। बोले, मैया लेकिन मैं आज सौगंध खा के अब नहीं करूंगा चोरी। लेकिन मैया बा के बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले, कहा चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो चोरी। पर भैया बा के बदले मुंह को कहा देगी? बोले, तू जो कहेगो सो दूंगी। बोले, अच्छा तो? पर सांची कह कब लावेगी मुंह
कुतु दुल्हन गोरी। मैया मैं चोरी करनो आज से ही छोड़ दूंगा, पर वाके काजे तो को मेरो ब्याह करानो पड़ेगो। आहा, ब्याह की बात सुन करके तो यशोदा मैया बड़ी खुश है गई। अरे मैया नेक सो लाला, अरे लाला तो पे मोह धोवो आवे ना, तो को खवावो पिवावो भी मैं करूं और ब्याह करेगो। मैया अब उम्र है गई, अब का बुढ़ापे में ब्याह करेगी मेरो, 3.5 बरस को है गए अब मेरो ब्याह कर दे तू। यशोदा मैया कह रही है अच्छा ना कर रही ब्याह तो बता। ठाकुर जी बोले ना करेगी मेरो ब्याह, बोले ना करूंगी। वो ठीक है, तो मेरो एक सखा मधुमंगल वा को ब्याह है गया, मैं बाकी बहू ले आऊंगा, मेरे सखा कोई बहू ले आऊंगा मैं, तो तू मत करे मेरो ब्याह। अच्छा मैया बोली लाला एक बात बता, तू ब्याह करेगो बहू कैसी चाहिए तो? ठाकुर जी बता रहे हैं भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी, और तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया सुन ले कैसी बहू चाहिए? बोले बता। बोले छोटी सी होए सुभग छोटी। मैया छोटी सी लइयो। मैया बोली इतना बड़ा तू बहू कितनी बड़ी लाऊं? बोले इतनी बड़ी लिया कि मेरे जेब में धर के गैया चरावे चली जाए करे मेरे संग, इतनी सी लिया मैं जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मेरो मन करे करे मैं जेब से निकाल के बात कर ले करूं मैया, ऐसी बहू लिया। मैया बोली अच्छा, और आंख बड़ी मोटी मोटी हो, तोता जैसी बाकी नाक हो मैया, और मैया ऐसी हो घूंघट कर करके डोलती रहे पूरे आंगन में, तोते तो मुख ही ना दिखावे तो कुछ छुपा के रहे तो शर्माती रहे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली लाला एक बात बता, तो ये सब बतावे कौन है, कौन सिखावे? बोले मेरे गुरु है ना श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन, ये सबरे बताते रहे। मैया बोली आज आन दे तेरे सखान ने बताऊंगी मैं। और ठीक है लाला मैं ढूंढूंगी। बोले मैया ढूंढूंगी, मैंने तू को वचन दियो है कि मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन वाके बदले मेरो ब्याह करा। मैया बोली तो करा दूंगी। बोले करा दूंगी ना मैया, अब ही ब्याह जाऊंगा मैं तो। मैया एक बात तो ये समझाऊं, मैया मैं ब्याह जाऊंगा लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो, और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं मैया, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों? दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई काय को ना लेके जाएगा? बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं, और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वाको मन आगे, बोले ना या कारे ते ब्याह ना करूंगी मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है लाला को हृदय से, लाला तू ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो काऊ की। आहा, ठाकुर जी की मधुर लीला है। उन सब मधुर लीलाओं पर सब ब्रजवासी वारी वारी जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। भगवान ऊखल से बंध गए, वृक्ष के बीच से निकलने लगे, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, यशोदा मैया आज नंद बाबा से बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो चलो यहां से। और नंद बाबा यशोदा मैया अपने बालकन को लेके सब गोकुल वासीन के संग अब नए वन में चले गए, और उस वन का नाम है श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। आहा,
सब लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। कैसा है वृंदावन? आहा, क्या गाएं? लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली मांगे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन ओ नीको लागे, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको। कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 और दर्शन गोविंद जी को अली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को अली माने, लागे करताल बजा के गाओ भाव से, लागे लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ओ रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। कैसे? मुकुट धरे तुलसी को अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे मुकुट धरे तुलसी को अली माने, लागे वृंदावन ओ नीको लागे, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन
भजन बिना नर फीको अली मने लागे वृंदावन को। भजन बिना नर फीको अली मने लागे आप से गाओ जय हो। लागे वृंदावन को अली मने लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को अली मने लागे वृंदावन ओ लागे लागे वृंदावन को अली मने लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को अली मने लागे वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यावन श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन ओ धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन ओ धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन ओ धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन ओ धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन ओ धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन ओ धाम। लागे वृंदावन को अली मन लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को अली मने लागे वृंदावन को। ओ लागे लागे वृंदावन को अली मन लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को अली मने लागे वृंदावन को। लागे लागे वृंदावन को अली मन लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को अली मने लागे वृंदावन। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे वृषभानु दुलारी बरसाने वारी वृषभानु दुलारी
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन जाकर के ठाकुर जी मधुर आनंद कर रहे हैं सबके साथ। आज बंधुओं बहुत बहुत सावधानी से सब लोग विराजमान हो जाओ बस।